नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका। खबर दोपहर में शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है पाली से। प्रधानमंत्री के 21 अप्रैल को प्रस्तावित पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा विस्तारक एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुजर सोजत रोड पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान गुजर ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कस्बे में दुकानों और बाजारों में घूमकर आमजन को पीले चावल देकर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भी लोगों को आमंत्रित किया और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की। सोजत रोड में पूरे अभियान के दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में रुचि दिखाई। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये कार्यक्रम क्षेत्र के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा, जिसके लिए जन भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 अप्रैल को पचपदरा जो रिफाइनरी है उसमें पधार रहे हैं और पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन में जो आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पाली से भी बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं। तो जो सोजत विधानसभा है, सोजत विधानसभा से 6000 कार्यकर्ता और आमजन इस सभा में जाएंगे 21 तारीख को। प्रधानमंत्री। खबर श्री गंगानगर जिले के चक ख्यालीवाला गांव से है, जहां लुटेरी गैंग ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार बता दें आपको, रास्ते से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला को दो बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया और उसके कानों से सोने की बालियां छीनकर फरार हो गए। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़िता ने रीको पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपियों का कोई भी सुराग पता नहीं लग पाया है। लगातार बढ़ रही लूट और चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके। श्री गंगानगर से नवीन कुमार की रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से है, जहां 50 एनपी ततारसर गांव की बेटी शालू ने आरएएस मेंस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। परिणाम घोषित होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और परिजनों सहित ग्रामीणों में जश्न का माहौल बन गया। शालू चेतराम की पुत्री है, उनकी माता गृहिणी है और पिता किसान है। एक साधारण ग्रामीण परिवार से आने के बावजूद शालू ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अध्ययन से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा भी स्थानीय स्तर पर ही पूरी की, जो ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। परिणाम के बाद शालू के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूरे गांव में उनकी सफलता पर गर्व और खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग इसे क्षेत्र की बेटियों के लिए एक प्रेरणादायक उपलब्धि बता रही हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम शालू, पुत्री श्री चेतराम कसवा, गांव ततारसर, श्री गंगानगर जिले से मैं बिलोंग करती हूँ। मैंने आरएएस 2024 की परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में 8वीं रैंक अपने प्रथम प्रयास में हासिल की है। मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता एवं भाई को देना चाहूँगी, जिनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके बाद मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाई रखी। इसके साथ ही साथ टीचर्स का हमेशा से योगदान रहता है हमारी इस जर्नी में। मेरा नाम खबर पुष्कर क्षेत्र से है, जहां एक बड़ी और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सवारियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर पुष्कर घाटी की खाई में पलट गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस चालक को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से ये भीषण हादसा हुआ है। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक युवक की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद घाटी क्षेत्र में लंबा जाम लग गया है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो रहे हैं।
सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल, एडिशनल एसपी दीपक कुमार और पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। संस्कार करके आ रहे थे, उनका सबका धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने जो काबिलियत दिखाई, तुरंत बिना किसी रस्सी के रो से ही कूद पड़े और कम से कम 15-20 जने से ज़्यादा थे। और फिर जो राहगीर थे वो भी तुरंत दोस्त थे, वो भी पूरे के पूरे नीचे चले गए। ऐसा लग रहा था कोई रस्सी की किसी जरूरत नहीं। तो इनको बहुत धन्यवाद है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। फिर हमारी पुलिस प्रशासन भी तुरंत पहुँचे और वो भी रस्सी के द्वारा नीचे को चले गए और सभी को बचाया। एक लेडीज की जरूर मौत हुई है, लेकिन बाकी सब ठीक है। आज ये जो बस यहाँ पर जो नौसर घाटी पुष्कर घाटी है उसमें बस पलटी थी और जैसे ही सूचना मिली हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर पहुँची। मैं और एसपी साहब भी पहुँचे और यहाँ से कुछ लोग जो जा रहे थे उन्होंने भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया और सभी लोगों को हमने निकाले। 8 एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उनको जेएलएन अस्पताल पहुँचा दिया है। अभी सभी का उपचार वहाँ पर हमारी टीम रेडी है, जो प्रिंसिपल हैं और सुपरिटेंडेंट हैं। सुपरिटेंडेंट खुद वहाँ मौके पर देख रहे हैं, हमारी टीम्स वहाँ हैं, एडीएम प्रशासन वहाँ है और लगातार वहाँ पर हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए। नवोदय विद्यालय मावली में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित संकुल स्तरीय वॉलीबॉल एवं शतरंज खेलकूद चयन प्रतियोगिता का उत्साहपूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह 18 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें उदयपुर संकुल के 19 विद्यालयों के 95 छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का संचालन शारीरिक शिक्षक श्री गजय सिंह एवं श्रीमती सुनीता मंगपोई के मार्गदर्शन में किया गया। विद्यालय प्राचार्य श्री घनश्याम मीना ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के चलते विद्यालय को अब शतरंज की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने का दायित्व भी मिला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजीत कुमार सिंह, निदेशक नवोदय नेतृत्व संस्थान उदयपुर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई तथा 36 चयनित छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को खेलों में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी और आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में अनुशासन और उत्कृष्ट संचालन की भी प्रशंसा की गई। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर ग्राम धनोप स्थित कल्याण धनी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का विशेष संगम देखने को मिला है। इस अवसर पर जोशी परिवार की ओर से भगवान को विधिवत 56 भोग अर्पित किए गए, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से भर गया। मंदिर के पुजारी सत्यदेव पाराशर ने वैदिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाआरती संपन्न कराई और भगवान को भोग लगाया। आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई, जो आयोजन का प्रमुख आकर्षण रही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और सभी ने सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर धार्मिक आयोजन को सफल बनाया। धनोप से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। शाहपुरा बनेड़ा क्षेत्र में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। क्षेत्रीय विधायक लालाराम बैरवा के प्रयासों से विधायक कोष से माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क 3 पहिया स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को सहारा देना है जिन्हें आवागमन में कठिनाई होती है या जो दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। योजना के लिए पंजीकरण 14 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी पंचायत समिति परिसर स्थित विधायक कार्यालय शाहपुरा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। विधायक ने सभी पात्र दिव्यांगजनों से समय सीमा में पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो बिना किसी पर निर्भर हुए अपने कार्य स्वयं कर सके। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से नोहर क्षेत्र से है, जहां भगवान स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में 17 वर्षीय महिला वॉलीबॉल मैच का रोमांचक आयोजन किया गया। ये मुकाबला संजीवनी स्कूल रावतसर और भगवान स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया,
जिसमें संजीवनी स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की, जबकि भगवान स्पोर्ट्स क्लब उप विजेता रही। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया। मैदान के चारों ओर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। संजीवनी स्कूल के मुख्य कोच प्रीतम सिंह मान ने बताया कि उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये टीम आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी। वहीं भगवान स्पोर्ट्स क्लब में वॉलीबॉल सहित कबड्डी, जिम्नास्टिक, योग, क्रिकेट और एथलेटिक्स की भी नियमित तैयारी चल रही है। कार्यक्रम के समापन पर दोनों टीमों को सम्मानित किया गया तथा सेवानिवृत्त व्याख्याता अमर सिंह चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर मंडार से है, जहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव विप्र समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिससे पूरा नगर भगवान परशुराम के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत महालक्ष्मी मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना व महाआरती के साथ हुई। इसके बाद डीजे की धुन पर भव्य मोटरसाइकिल शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा महालक्ष्मी मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड, तीन बत्ती, जी नगर वास, कंकु तारा, जैन मंदिर, पूछड़िया हनुमान और मुख्य बाजार होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। मार्ग में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा जगह जगह पेयजल व्यवस्था की गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग एवं आसपास के गांवों से श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। मंडार से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।